जिस सच को मैं जी रही थी उसके हर सांस झूठी थी। सांस में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, सब धोखा था। सच मेरी आंखों के सामने था, मैंने कभी देखा ही नहीं। चुन ले खुद को आराम भी। हे बडी। डॉक्टर आंटी है ना? यस। और आप बिहान द रॉक स्टार यहाँ पे क्यों छुपे हो? हाइड एंड सीक खेल रहे हो? मेरे को मम्मा से मिलना है, पर कोई मिलने नहीं दे रहा। क्योंकि आपकी मम्मा सो रही है, उन्हें आराम चाहिए ना, ताकि वो ठीक हो जाए। नो, मम्मा ठीक नहीं होगी। दादी से कि डॉक्टर्स ने बोला है मम्मा मरने वाली। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, आई नो उन्हें क्या कहते हैं, अनाथ। मैं अनाथ हो जाऊंगा ना डॉक्टर आंटी? लिसन, ऐसा नहीं कहते। आपकी मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी आपके साथ। पर दादी ने। दादी रॉन्ग बोल रही हैं। आप जानते हो ना आपकी मम्मा कितनी स्ट्रॉन्ग है ना? वो बीमारी से फाइट कर रही हैं, वो बीमारी को हरा देंगी। पता है क्यों? क्योंकि वो रॉक स्टार विहान की सुपरस्टार मम्मा है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब ना आपको मम्मा को स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है, ब्रेव बन के दिखाना है, ताकि मम्मा को डर ही ना लगे। You can do that, right? ओके। और अब भी मेरी हेल्प करेगी ना डॉक्टर आंटी मम्मा को बचाने में? Yes, 100% करूंगी। लेकिन अब भी आप चलो उठो, आपकी नानी आपको ढूंढ रही होंगी। खड़े हो फटाफट। गुड बॉय। थैंक यू। छोटा सा बच्चा अपनी माँ को खो देगा जस्ट बिकॉज घर के बड़े इतने सेल्फिश हैं, मदद ही नहीं करना चाहते। अनाथ होना क्या होता है बहुत अच्छे से जानती हूँ। विहान को अनाथ नहीं होने दूंगी, मदद करूंगी। कैसे पता नहीं, पर जो भी कर पाई ना करूंगी। संजय। मैम श्रीनिवास। व्हाटएवर, ब्लड सैंपल लेना आता है? ऑफ कोर्स मैम। गुड, कम ऑन। डॉक्टर अरोड़ा, आप अपना ब्लड टेस्ट क्यों करवा रही हैं? सर यही तो फर्स्ट स्टेप होता है, बाकी के टेस्ट भी करा लूंगी, तभी तो पता चलेगा ना कि आरंभी जी के लिए मैं परफेक्ट मैच हूँ कि नहीं। व्हाट? डॉक्टर अरोड़ा, आप अपनी किडनी ऑफर कर रही हैं? जी सर। मनमीत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत ही नोबल थॉट है, पर कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना आपको? यस सर। अगर मैच हुआ तो आप पूरी प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हैं, राइट? राइट सर, बस एक कंडीशन है मेरी। कैसी कंडीशन? सर मैं चाहती हूँ अगर मेरी किडनी मैच होती है तो मिसेस टंडन, उनकी फैमिली या किसी को भी बताया ना जाए कि किडनी मैंने दी। पूछ सकता हूँ क्यों? सर क्योंकि ये ना मैं किसी थैंक यू के लिए नहीं कर रही हूँ, ना कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई लालच है उन लोगों से। मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे सही लग रहा है। आरंभी जी डॉक्टर थी, गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने अपना करियर, अपना सपना, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। एंड आई एम गेसिंग कि उन्होंने सारा सैक्रिफाइस ना अपना हस्बैंड, अपनी घर गृहस्थी के लिए किया, लेकिन किसी को उनकी पड़ी ही नहीं है। और सर वो 7 साल का छोटा सा बच्चा कॉर्नर में सहमा हुआ बैठा हुआ है, उसका डर लग रहा है। वो सोच रहा है कि उसकी मम्मा मर जाएंगी, अनाथ हो जाएगा वो। इट्स वेरी सैड सर। और इससे भी सैड वाली बात ये है कि आरंभी जी की वैल्यू ही नहीं है किसी को, उनकी जान की पड़ी ही नहीं है किसी को। अब सर फैमिली में कोई आगे नहीं आ रहा तो किसी को तो जान बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा ना सर। वेल डन मनमीत, आई प्रॉमिस अगर मैच हुआ और आपने किडनी डोनेट की तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप ही डोनर हैं। आप जितनी अच्छी डॉक्टर हैं उतनी ही अच्छी इंसान हैं। रेयर कॉम्बिनेशन। मैं आता हूँ।
कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं बनूंगी आपकी सेवियर। डॉक्टर राघव। डॉक्टर टंडन, आपकी वाइफ को सर्जरी के लिए रेडी किया जा रहा है। और डोनर? डॉक्टर टंडन, वो मैं आपको नहीं बता सकता। डॉक्टर प्लीज, आरंभी मेरी वाइफ है, मुझे पता होना चाहिए कि उसे किडनी किसने डोनेट की है। डॉक्टर टंडन, डोनर ने रिक्वेस्ट की है कि उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी जाहिर ना की जाए। डोनर एनोनिमस रहना चाहता है। हमें डोनर की रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करनी होती है, आप तो रूल्स जानते ही हैं। ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब, जिन्होंने भी डोनेट किया है, भगवान उसका भला करे। एक रिक्वेस्ट है, हम दोनों एक बार उससे मिलना चाहते, थैंक यू बोलने के लिए बस। मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूँ, पर आई एम सॉरी, मैं डोनर का नाम नहीं बता सकता। पर आपकी बेस्ट विशेस और ग्रेटिट्यूड डोनर तक जरूर पहुँच जाएंगी। डॉक्टर राघव, मेरा एक थैंक यू नोट डोनर तक पहुंचा देंगे? इतना तो आप कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। ठीक है, आप नोट लिख दीजिए, आई विल मेक श्योर कि डोनर तक पहुँच जाए। थैंक यू। गुड आइडिया। उसी नोट को ट्रेस करके पता लगाऊंगा कि डोनर कौन है और कहां से आके मेरा प्लान खराब कर रहे हैं। आरंभी मेरा बच्चा, हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ना है तुझे, जीतना है। किडनी मिल रही है ना तुझे, तू मेरी फाइटर बच्ची है ना, जिंदगी तुझे खुद को खुद देनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी। मम्मा, मैं हूं ना बेटा। श्री, मनमीत मैम कहाँ है? उन्हें तो होना चाहिए ना सर्जरी की थी। पता नहीं, वे भी किसी और अर्जेंट केस के लिए गई होंगी। और डॉक्टर विश्वास टंडन की वाइफ की सर्जरी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? उन्होंने इस केस को खुद हैंडल किया, उन्हें तो खुद होना चाहिए यहाँ पे। डॉक्टर, मैं इस सर्जरी में आपको असिस्ट करना चाहता हूँ प्लीज। डॉक्टर, आप जानते हैं आप असिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप फैमिली मेंबर हैं, इसलिए अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर मनमीत कहाँ है? शायद वो घर चली गई। घर चली गई? श्री, आर यू ओके? मैं हाँ, बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ। एक्सक्यूज मी। डोनर कौन है? पता नहीं भाई। आरंभी बेटा, तू घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, विहान तुम्हारे लिए मफिन्स भी लेकर आया है। कुछ नहीं होगा मम्मा, आपको डोंट वरी, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर राघव, एवरीथिंग इज रेडी। तुम्हारी जिम्मेदारी है, आरंभी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। विश्वास जी, आरंभी आरंभी, तुम ठीक हो जाओगी, एकदम ठीक। ओके, जल्दी वापस आना। मेरी लाइफ तुम्हारे बिना नहीं चलती ना। नीड यू जान। तो वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। कॉफी जरूरत होगी ना तुम्हें? थैंक्स। आरंभी को कभी भी होश आ सकता है, हम साथ में देख लिया तो।
बाहर आओ मेरे साथ। ओके। विश्वास, तू कसम खा, तू अपनी किडनी डोनेट नहीं करेगा। 10 साल से बिना अपने बारे में सोचे इसने झोंक दिया अपने आप को अपने घर, गृहस्थी और परिवार के लिए। मुझे नहीं लगता इस परिवार के किसी भी सदस्य को मेरी बेटी की चिंता है, उसकी जान की परवाह। जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मेरा पीछा छूट जाएगा आरंभी से। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। अब आरंभी की सांसें रुक जाएगी, तब मुझे ठीक से सांस आएगी। वो दोनों यही थे, साथ में। विश्वास, यस। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। बोला ना, हेलो, तुम्हारी खुशबू ने मेरे दिल से। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी। हमारा एक कमरा है, और कौन आएगा? ऑब्वियसली। कमरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इंपॉर्टेंट हो। जब भी आसपास होते हो ना, तो मेरे दिल को पता चल जाता है कि तुम हो मेरे पास, मेरे साथ। या तो बहुत फिल्मी हो या रोमांटिक नॉवेल्स ज्यादा पढ़ रही हो। मेरे लिए तो मेरा सच हो विश्वास, कोई फिल्म या रोमांटिक नॉवेल नहीं। मैं बस हमारे प्यार को जीती हूँ। जिस सच को मैं जी रही थी, उसके हर सांस झूठी थी। श्वास में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, सब धोखा था। सच मेरी आंखों के सामने था, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं देखना ही नहीं चाहती थी।